आज हम लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आईएसआई 2023 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में एक ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। तो व्हाट इज गिवन टू अस? We are given that J is a mapping from Rn to Rn and it is an orthogonal linear transformation. Orthogonal linear transformation का मतलब J transpose multiplied to J और J transpose जो है this is equal to the identity matrix, क्योंकि हम हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम देख सकते हैं। यहाँ पर J हमारे पास एक n क्रॉस n का रियल मैट्रिक्स है। ओके एंड it is also given that j square equals to minus identity, तो वो एक और कंडीशन सेटिस्फाई करता है और वो क्या है? j square जो है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड हमारा पहला क्लेम ये है that n is an even number. So what is our first claim? The first claim is n is an even number. तो देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमको गिवन क्या है? j square is equals to minus of identity, right? So from here I can say the determinant of j square is equal to determinant of minus identity. ठीक है, एंड फ्रॉम हियर आई कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ j का जो होल स्क्वायर है this is equal to determinant of minus identity. And what is its determinant? This is minus 1 to the power n multiplied to determinant of I. यहाँ पर हम properties of determinants यूज कर रहे हैं। वो बोलता है कि determinant of some k times of a, जहाँ पर k हमारे पास एक स्केलर है। This is k to the power the order of the matrix. It is k to the power order of the matrix multiplied to determinant of a. ठीक है, हम यही प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यहाँ पर यूज किए हैं। एंड एज हमारे पास J एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ईदर +1 और -1। यहाँ पर OM स्टैंड्स फॉर द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज ईदर +1 और -1, है ना। सो फ्रॉम हियर डिटर्मिनेंट ऑफ J का होल स्क्वायर क्या है? इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, है ना। एंड दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी तो हमारा इक्वल टू 1 हो गया। सो फ्रॉम हियर वी गॉट दैट -1 टू द पावर n this is equals to 1. So this implies that n must be an even number. ठीक है, n must be an even number. तो यहां से हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट था उसको हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। एंड अभी बी वाला क्वेश्चन में बोला गया है that prove that if v belongs to Rn then v is orthogonal to j of v। ठीक है, तो हमको क्या प्रूव करना है, हमको क्या गिवन है एंड क्या प्रूव करना है वो चीज हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज ये गिवन है that J is an orthogonal linear transformation. J is a mapping from Rn to Rn with J transpose जो है equals to identity। एंड उसके साथ साथ हमको एक और कंडीशन गिवन है that J square जो है this is minus of identity। And here what is our claim? Our claim is V is orthogonal to J of V। का मतलब क्या है? It is enough to prove that inner product of V and J of V this is equal to 0। अगर हम इतना प्रूव कर ले तो भी हमारा बात बन जाएगा, राइट। सो बिकॉज टू वेक्टर्स, यहाँ पर हम एक छोटा सा चीज रिकॉल कर लेते हैं। टू वेक्टर्स A and B, let us say they are in Rn. So A is orthogonal to B if and only inner product of A and B this is equals to 0। ठीक है, this is the statement what we are using here। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे 0 दिखा सकते हैं। So inner product of VJV, this can be written as inner product of identity matrix multiplied to V एंड J of V, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर J एक ऑर्थोगोनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड कहीं ना कहीं मुझे इस इंफॉर्मेशन का भी यूज करना है, राइट। सो आई इंस्टेड ऑफ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसके जगह पर J ट्रांसपोज J मैं ये लिख सकती हूँ बिकॉज व्हाट डू आई हैव, J ट्रांसपोज इज इक्वल टू J ट्रांसपोज J, this is equal to the identity matrix, है ना। So from here instead of this identity matrix I can write it as J transpose J V, and here we have JV। and using the
प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर प्रोडक्ट, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिस इज JV एंड हियर व्हाट डू वी हैव, ये J ट्रांसपोज इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, J into V, जो कि J स्क्वायर ऑफ V होगा, है ना। एंड व्हाट इज J स्क्वायर मेरा माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो दिस इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ JV एंड हियर दिस इज माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स V। तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ VJV जो है, दिस इज इक्वल टू inner product of JV and minus V. This is inner product of JV and minus V. ठीक है, and यहाँ पर using the properties of inner products again we have a minus of inner product of JV comma V, right? यहाँ पर हमारा जो inner product है it is defined on Rn, है ना। So here this is nothing but minus of inner product of VJV, क्योंकि on the field of real numbers what do we have that inner product of two vectors uv, this is in equal to inner product of vu, है ना। तो वहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, so what does this imply, this implies that inner product of vjv plus inner product of vjv, this is equals to 0. So from here 2 times of inner product of vjv is equal to 0 and that implies that inner product of vjv is equal to 0. So from here we can say that V is orthogonal to the vector JV. तो यहाँ से हमारे जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। अभी हम थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। हमको थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया है दैट एज्यूम दैट n इक्वल टू 4, मान लो कि n हमारा 4 है, शो दैट देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस such that matrix of J with respect to the basis is something like this। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को वहां पर हम ले लेते हैं, तो ये रहा। अभी हमको यहाँ पर ये क्लेम करना है कि देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सच दैट द मैट्रिक्स ऑफ J with respect to the basis is something which is given like this। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करें, यहाँ पर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम एक चीज जान सकते हैं that here the first column is nothing but J of E1, J of E2 and here this is J of E3 and this is J of E4। ठीक है, and here what are the rows में ये हमारा E1, E2, E3 and ये हमारा E4 हो गया, right? And what is this E1, E2, E3 and E4? E1, E2, E3 and E4 are the elements of a basis। ठीक है, हम ये EI को स्टैंडर्ड बेसिस ही ले लेते हैं, सो लेट दिस बीटा which is E1, E2, E3, E4, let this represent the standard basis। ठीक है, हमारा यूजुअल जो स्टैंडर्ड बेसिस है वही है। तो अभी हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं एंड हियर व्हाट डू वी नो दैट एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्शन ऑफ इट्स बेसिस एलिमेंट्स। तो अगर मैं ये बेसिस एलिमेंट्स को अगर मैं डिफाइन कर दूं तो मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करने के साथ बराबर है, राइट? सो हियर इफ आई डिफाइन दैट J ऑफ E1 दिस इज इक्वल्स टू E2 एंड J ऑफ E2 जो है this is equals to minus of E1, okay? And from here J of E3 जो है ये हमारा हो गया E4 and J of E4 जो है this is minus of E3। सबसे पहले ये जो बीटा फॉर्म करता है this is an orthonormal basis। What is the first point? This beta is an orthonormal basis, है ना? It is an orthogonal plus all are unit vectors, right? So जिसको हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बोलते हैं। एंड द सेकेंड कंडीशन इज इट मस्ट सैटिस्फाई द रिलेशन J स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आइडेंटिटी। तो यहाँ पर वो चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है हम देख लेते हैं। तो व्हाट इज J स्क्वायर ऑफ E1? J स्क्वायर ऑफ E1 इज नथिंग बट J ऑफ E1, है ना। एंड व्हाट इज J ऑफ E1? J ऑफ E1 हमारा E2 है, तो J ऑफ E2 एंड हियर J ऑफ E2 जो है वो माइनस E1 है। तो व्हाट डिड वी गेट? J स्क्वायर ऑफ E1 जो है वो माइनस E1 हो गया। वैसे ही अगर मैं J स्क्वायर ऑफ E2 फाइंड करूं तो इट इज J ऑफ E2 एंड व्हाट इज J ऑफ E2? J ऑफ E2 जो है वो माइनस E1 है एंड इट इज माइनस ऑफ J ऑफ E1। J ऑफ E1 मेरा E2 हो गया। वैसे ही अगर मैं J स्क्वायर ऑफ E3 में अगर फाइंड करूं तो इट इज J ऑफ E3।
राइट, एंड व्हाट इज जे ऑफ E3, वो मेरा E4 हो गया, इट इज जे ऑफ E4 जो मेरा माइनस E3 है। वैसे ही जे स्क्वायर ऑफ E4, ये क्या हो गया, इट इज जे ऑफ E4 जो कि जे ऑफ माइनस E3 है, एंड जे ऑफ माइनस E3 मेरा क्या है, इट इज माइनस ऑफ E4। ओके, तो फॉर ऑल द बेसिस वेक्टर्स हमको क्या मिल गया, दैट जे स्क्वायर ऑफ EI जो है, we got j square of ei जो है, this is equals to minus of ei, where I is equals to from 1 to 3 and 4. So is it true for the entire linear transformation? Yes, for that the answer is yes, क्योंकि अगर मैं कोई भी वेक्टर ले लूं R4 में से, हम x को कैसे लिख सकते हैं, it is alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 plus alpha 4 E4, जहां पर ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये सारे हम रियल लाइन से आ रहे हैं। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज आर जे ऑफ एक्स, मेरा जे ऑफ एक्स क्या हो गया, इट इज अल्फा 1 मल्टीप्लाई टू जे ऑफ E1 मेरा क्या है, इट इज E2, है ना, इट इज E2 प्लस अल्फा 2 मल्टीप्लाई टू E2, व्हाट इज आर E2, E2 मेरा हो गया यहाँ पर माइनस E1 प्लस अल्फा 3 ऑफ जे ऑफ E3 मेरा क्या है, वो E4 है, प्लस अल्फा 4 ऑफ एंड जे ऑफ E4 मेरा वो माइनस E3 है। ओके, सो इफ आई अप्लाई अगेन वंस अगेन j, so we get j square of x is equal to अल्फा 1 मल्टीप्लाई टू j of E2 जो कि मेरा माइनस E1 था, अगेन हियर माइनस ऑफ अल्फा 2 जे ऑफ E1 मेरा E2 है, राइट, अगेन प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 टाइम्स ऑफ जे ऑफ E4 जो कि मेरा माइनस E3 है ना, एंड हियर माइनस ऑफ अल्फा 4 जे ऑफ E3 क्या है, वो मेरा E4 है, एंड ये वेक्टर क्या हो गया, दिस इज माई माइनस एक्स, है ना, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R4, so it is satisfying the condition j square is equal to minus of identity, right? So as it satisfies these conditions, हमारा जो स्टैंडर्ड बेसिस है वही हमारा ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो गया, जिसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ओके, सो यस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। अगर आप ऐसे और क्वेश्चंस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद द एग्जाम ईयर एंड द क्वेश्चन नंबर, एंड टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।